नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भारत की तारीफ की गई है, लेकिन तारीफ जो है वो हर बार हर किसी को पसंद नहीं होती और सबसे ज्यादा नापसंद उस व्यक्ति की होती है जिसके हित कभी साध्य नहीं होते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि मैं किस पे जो है वो निशाना साधना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप सही हैं, पाकिस्तान को जो है वो बड़ी ही मिर्ची लगी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत की तारीफ के लिए क्या शब्द कहे गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78 सेशन होता है। वहां पर G20 को लेकर यह कहा गया कि भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर G20 जो है वो एक मार्क्ड हिस्टोरिक माइलस्टोन जो है वो बन चुका है। मतलब भारत ने जिस प्रकार से अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों को अपने साथ में मिलाया है, ये वाकई में तारीफ काबिल है। और जिस तरीके से भारत ने मेहमान नवाजी की है G20 के अंदर, वो अब हो सकता है कि भविष्य में कोई भी देश ना कर पाए। ये बात कही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड, जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस जो है इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि अनपैरेलल रोल जो है वो इंडिया ने निभाया है ग्लोबल कंट्रीज के अंदर। अनपैरेलल कैसे? भारत के साथ में जो विकसित राष्ट्र हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्रांस की, हम लोग बात करते हैं इटली की, यूएसए की, कनाडा की, इन देशों की हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो तो विकसित है, हम तो विकासशील है ना, डेवलपिंग नेशन है। लेकिन फिर भी उनके बराबर जो है वो आज हम लोग टक्कर दे रहे हैं। इसीलिए वर्ड यूज किया गया है, अनपैरेलल रोल जो है वो इंडिया ने निभाया है। लेकिन यही नहीं, यहां पर देखिए एक शब्द और यूज किया गया है, गाइडिंग लाइट। मतलब भारत ने जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर एक लाइट जो है, टॉर्च दिखाई है कि भैया इधर जाना है, रास्ता भूल मत जाना, चूक मत जाना। जिस रास्ते पर हम लोग चलना चाहते हैं वो है क्लाइमेट चेंज, वो है ग्लोबल पीस। ये रास्ते हैं जिन पर हम लोग को चलना है, कहीं भूल मत जाना। मैं आप लोग को रास्ता दिखाता हूं। वो टॉर्च जो है वो कौन बना है? इंडिया बना है। इसलिए गाइडिंग लाइट ये शब्द जो है वो यूज किया गया है और ये बताया गया है इनके द्वारा कि डेमोक्रेसी के अंदर भारत ने जो काम किया है वो अब आगे भविष्य में बहुत कम ऐसा देखने को जो है वो मिलेगा। चलिए सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर लेते हैं। ये यूएन के उन कह सकते हैं कि ऑर्गन्स में से हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अभी 193 मेंबर कंट्रीज हैं। 78 सेशन इसका हुआ है। हर साल सितंबर के अंदर इसका सेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। डेनिस फ्रांसिस जो है वो अभी इसके प्रेसिडेंट है। यूनाइटेड नेशंस का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। हर देश का इक्वल जो है वहां पर प्रतिनिधित्व होता है। 193 जो सीट्स है उनमें से एक सीट जो है वो ब्लैंक है। आप लोग ब्लैक में देख सकते हैं। यहां पर ब्लू कलर के अंदर द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स 54 सीट्स है। ग्रीन के अंदर द ग्रुप ऑफ एशियन पैसिफिक स्टेट्स है 54 है। द ग्रुप ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स है 23। द ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट जो है वो 33 है। द ग्रुप ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट जो है वो 28 है। मतलब लगभग सभी देशों की जो है वो प्रतिनिधित्व इक्वल होता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यह है पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने कहा भैया आपने 2019 के अंदर जो आर्टिकल 370 हटाया था उसके बाद में आप ज्यादा ही एग्रेसिव हो चुके हैं। समझ रहे हैं? इन्होंने कहा कि उसके बाद में आपने जो है वो बहुत सारे सैनिकों की तैनाती की है। देखिए बताते हैं आप लोगों को, ये 78 सेशन है। इसके अंदर पाकिस्तान ने कहा कि बेसिकली एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र इन्होंने किया। मतलब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, कश्मीर का एकमात्र मुद्दा है जिसको हर बार ये छेड़कर बैठ जाते हैं। मतलब एक ही कटोरा है जिसको बार बार ये पीटते रहते हैं। पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक काकर ने कहा हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता रखना चाहते हैं। मतलब मजाक की बात कर दी भाई। कश्मीर भारत के साथ बेहतर रिश्तों की कुंजी है, मतलब की है, ठीक है। और विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। मतलब वो देश बात कर रहा है शांति का जो कि पहले एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल था और टेरर फंडिंग के लिए जाना जाता था, और अब जो है वो शांति की बात कर रहा है। यही नहीं, इन्होंने कहा कि बेसिकली यूएनएससी के रेजोल्यूशन का भी पालन जो है वो नहीं किया है। मतलब पीस का जो है वो पालन नहीं किया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में यूएन की निगरानी में जनमत संग्रह करवाकर अंतिम फैसला लिए जाने की बात है। मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब नेहरू जी गए थे उसके बाद से लेकर अब तक जो है रेफरेंडम नहीं हुआ है। क्यों नहीं किया है? हमने कहा कि पहले आप पीओके की जो लाइन है उससे पीछे हट जाइए, फिर हम लोग रेफरेंडम कराएंगे। क्योंकि राजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को, उसके बाद में हमारे सैनिक जो है वो वहां पर पीओके पर पहुंचे थे, मतलब उस लाइन पर पहुंचे थे। लेकिन फिर नेहरू जी जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर चले गए थे। उसके बाद में वहां से एक
ऑर्डर आता है, नोटिस आता है कि जो जहां पर है वो वहीं पे खड़ा रहे। इसीलिए पाकिस्तान की जो सेनाएं जहां पर खड़ी थी, आज वहां पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है। अब भारत का ये कहना है कि जब तक आप पीछे नहीं हट जाएंगे तब तक हम लोग रेफरेंडम नहीं कराएंगे। उस चीज का जिक्र जो है वो पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और ये कहा है कि अगस्त 2019 से भारत ने 9 लाख सैनिक जो है वो तैनाती कर दी है। 9 लाख क्या, हम लोग 9 करोड़ जो है वो तैनात कर देंगे, क्योंकि हम में पैट्रियटिज्म है, हम में देशभक्ति है। अगस्त के अंदर जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो सबसे ज्यादा परेशान होने वाला देश था पाकिस्तान। उसके बाद से भारत बहुत एग्रेसिव हो चुका है और हमने 9 लाख सैनिकों की तैनाती जो है वो पीओके के अंदर कर दी है, ठीक है। और अपना फैसला जो है, मतलब इनका कहना है कि हमने अपना फैसला जो है कश्मीर के ऊपर थोप दिया है। पूछ लीजिए कश्मीर से अभी हो क्या रहा है। एलओसी के जो उस तरफ लोग रह रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए कारगिल का रास्ता खोल दीजिए, हम भारत में जाना चाहते हैं। ये क्या है भाई, क्या हमने थोपा है? नहीं, आपके जो पीओके के अंदर रह रहे हैं, मतलब आपने जबरदस्ती उसको कब्जा हुआ है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो जो है वो भारत में आना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बदहाली किसी भी देश से छिपी नहीं है। मिंट ने न्यूज कवर की है, लेकिन ध्यान रखिए पाकिस्तान ने जो बात कही है, हमारे महिला प्रतिनिधि ने बहुत कड़क शब्दों में जो है वो जवाब दे दिया है। और ये है कौन, पहले इनके बारे में जान लीजिए। ये जो है वो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं एट यूनाइटेड नेशंस फॉर सेकंड कमेटी ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कमेटी के लिए सेक्रेटरी हैं, और इनका नाम है पटेल गहलोत। हमारे महिला प्रतिनिधि ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और ये कहा है कि आपको कौन कौन से कदम जो है उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम, सीमा पार आतंकवाद को रोकना और उसके बुनियादी ढांचे को तुरंत बंद करना। अनंतनाग के अंदर जो मुठभेड़ अभी हुई थी उसमें पाकिस्तान ने डायरेक्टली जो है वो कवर फायर दिया था उस आतंकवादी को। वो व्यक्ति जो था, वो आतंकवादी, वो 400 मीटर जो है वो पाकिस्तान की सीमा में चला जाता है, उसके बाद में कवर फायर जो है वो दिया जाता है। मतलब सीधे तौर पर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें दिखाई देता है। इसके बाद में दूसरा कदम, यानी कि हमारे द्वारा जो है वो क्या एडवाइस किया गया, जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करना होगा। ये शब्द देख रहे हैं आप लोग, मतलब ये मान के चलिए कि 2023 के लास्ट में या 2024 आते आते जो है वो आपको पीओके अपने देश के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब खाली जल्दी से कर दीजिए, नहीं तो आपकी शामत आने वाली है। तीसरा कदम यह है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो मंदिर हैं उनको तोड़ा जाता है, हिंदुओं पर हमला होता है, यहां तक कि बहुत सारे हिंदू जो है वो शेल्टर होम्स के अंदर वहां पर रहते हैं। इसीलिए ये शब्द जो है वो कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन जो है रोकना पड़ेगा पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी जो है मैंने आप लोगों को दे दी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है 26 सितंबर को एस जयशंकर संबोधित करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। बहुत जबरदस्त स्पीच होने वाली है, आप लोग सभी देखना। उसके अंदर इस बार कड़े शब्द जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये हमारा यूपीएससी का आंसर राइटिंग कोर्स है जिसके साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना है आप लोग को विजय, जिससे आप लोगों को 50% और एक्स्ट्रा 30% जो है डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी बहुत बेहतरीन कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।